फाइलम समझेंगे हम कैटिनोफोरा। तो कैटिनोफोरा कॉमनली नाउ एज सी वॉलनट और कॉम जेली आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो कैटिनोफोरा जो सी वॉलनट या कॉम जेली के नाम से जाना जाता है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इनकी रेडियल सिमेट्री होती है और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विथ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उनकी बॉडी उनकी ब्यूटी 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट को बियर करती है। उनकी बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट को बियर करती है विथ हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेस्टिव बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होता है। बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीवित ऑर्गेनिज्म का प्रकाश इमिट करना, मतलब लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी। इज बेल मार्क इन कैटिनोफोरा। कैटिनोफोरा में अच्छी तरह से मार्क की गई है इस प्रॉपर्टी। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस अलग नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल तौर पर होते हैं। मीन्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होते हैं विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोविक्रिया एंड कैटिनोप्लेना। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम फोर्थ प्लेटेहेलमिन्थीज। दे हैव डोर्सल वेंट्रली फ्लेटेड बॉडी, हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। तो ये कैटिनोफोर डोर्सो वेंट्रली फ्लेटेड बॉडी रखते हैं। They are mostly endoparasaite found in animal including human beings. इसलिए इनकी अर्थवॉर्म भी कहा जाता है। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं जो एनिमल में इंक्लूड ह्यूमन बींग्स पर पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म बाइलेटरली सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए कैलोमेट्स एनिमल विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन बाइलेटरली सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए कॉइलोमेट्स एनिमल होते हैं विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म। हुक्स आर सकर फॉर्म में हुक्स और पैरासाइट फॉर्म में हुक्स और सकर होते हैं। कुछ फ्लैटवर्म न्यूट्रिएंट होस्ट से सीधा अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ जो फ्लैटवर्म होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब किसी और की बॉडी से अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड सिग्रीशन। इनके पास अपनी बॉडी सरफेस के इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, जैसे फ्लेम सेल कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती है। इनकी स्पेशलाइज्ड सेल जिसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनली एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वा स्टेज। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है और ये डेवलप होते हैं थ्रू लार्वा स्टेज। सम मेम्ब्रेन लाइक प्लेनेरिया पॉजेज हाई जनरेशन कैपेसिटी। जैसे कि प्लेनेरिया, इसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। सेक्सेस अलग नहीं होते, इंटरनल होते हैं और डेवलपमेंट होती है थ्रू मैनी नार्वल स्टेज। कुछ मेंबर जैसे प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पॉजेस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्के हेलमिन्थीज। अ बॉडी एस्के हेलमिन्थीज इज सर्कुलर इन। एस्के हेलमिन्थीज की बॉडी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। हैंस द नेम
राउंड वॉर्म है, इसलिए उसे हम राउंड वॉर्म कहते हैं। ये फ्रीली एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। ये एक्वाटिक फ्रीली और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। और एनिमल में पैरासाइट भी हो सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल में पैरासाइट भी हो सकते हैं। राउंड वॉर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। राउंड वॉर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडो कोइलोमेट्स एनिमल बॉडी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एंड स्यूडो कोइलोमेट्स एनिमल होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक अच्छे से विकास मस्कुलर फेरिंग के साथ पूरा होता है। जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है एक मस्कुलर फेरिंग्स से डेवलप होता है। एलिमेंट्री कैनाल एस के हेलमेंथीज की मस्कुलर फेरिंग से डेवलप होता है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। जो बॉडी वेस्ट है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी कैविटी से रिमूव होता है। जो बॉडी वेस्ट है वो एक्सक्रीटरी के थ्रू रिमूव होता है। सेक्सेस आर सेपरेट डायोसियस, सेक्सेस अलग होते हैं, डायोसियस होते हैं। पानी यानी मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। जो फीमेल होती है आफ्टर मेल लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यंग वन रिजेंबल द एडल्ट और डायरेक्ट, वेयर यंग वन रिजेंबल द एडल्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म, हॉक्स वॉर्म्स, फ्लेनेरिया वॉर्म्स। अब आगे डिस्कस करेंगे एनिलिडा। दे मी एक्वाटिक मैराइन एंड फ्रेश वाटर ऑफ टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासाइट्स। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ब्लड ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरली सिमेट्री। इसका मतलब है ये एक्वाटिक मैराइन और फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी पैरासाइट भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इसकी बॉडी सरफेस सेगमेंटेड या मेटामर्स में डिस्टिंक्टली मार्क्ड होती है। इसीलिए इस फाइला का नाम एनिलिडा है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क होती है आउट इन द सेगमेंट ऑफ मेटामेरिज्म। इसीलिए इस फाइला नेम इज एनिलिडा। इसलिए इस फाइला का नाम क्या है? एनिलिडा है। लैटिन एलस लिटिल रिंग, यानी इनकी बॉडी सरफेस पर लिटिल रिंग्स होती हैं, इसलिए इसका नाम एनिलिडा है। इनकी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मस्कुलर होती है जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। इनकी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं जो विच हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वाटिक एनिलिडा लाइक नेरेसिस पॉजेस लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। जो एक्वाटिक एनिलिडा जैसे कि नेरेसिस के पास एक लेटरल अपेंडेज होती है, और जो पैरापोडिया है जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं इसकी पैरापोडिया। आ क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है। नेफ्रेडिया है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नेफ्रेडिया ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और न्यूरल सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया से बना होता है। न्यूरल सिस्टम
पेयर्ड गैंग्लिया से बना रहता है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया। न्यूरल सिस्टम कैसे बना होता है? पेयर गैंग्लिया से। और जो लेटरल नर्व से कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है? लेटरल नर्व से कनेक्ट होता है टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक डबल सेंट्रल नर्व कॉर्ड से के लिए नेरेसिस और एक्वाटिक फॉर्म डायोसियस होते हैं। नेरेसिस और एक्वाटिक फॉर्म डायोसियस बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोसियस। रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअली। जो नेरेसिस है वो एक्वाटिक फॉर्म में डायोसियस होता है, लेकिन जो अर्थवॉर्म और लीच है जो मोनोसियस होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्चुअल होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्चुअल होता है। अर्थवॉर्म है इसका और नेरेसिस भी है इसका एग्जाम्पल।